सो हेलो गाइस, तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है और इसकी हाइप अभी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसके में डेडपूल देखने को मिलने वाला है, वुल्वरीन और बहुत सारे एक्समैन के कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं। अभी एक मल्टीवर्सल खिचड़ी होने वाली है, तो इसके में हो सकता है बहुत सारे डेडपूल के वेरिएंट्स अपीयर हों। और जिनने ट्रेलर अच्छे से ध्यान से देखे होंगे उनको पता ही है कि इसमें डॉगपूल देखने को मिला था। उसके बाद पोस्टर में एक बड़े बाल वाला डेडपूल भी देखने को मिला था। तो इसके में वेरिएंट्स तो देखने को मिलने ही वाले हैं, साथ में वुल्वरीन के भी। तो आज तो वुल्वरीन की बात नहीं कर पाएंगे हम लोग। आज बात कर रहे हैं हम टॉप 10 बेस्ट अल्टरनेट वर्जन्स ऑफ डेडपूल। अब यहाँ बेस्ट की बात चलेगी तो कुछ को हम लोग इग्नोर करेंगे। अब आप लोगों को मालूम ही है कि मार्वल कॉमिक्स में डेडपूल कॉप्स करके पूरी एक टीम है डेडपूल की, जहाँ पर पूरे मल्टीवर्स से तरह तरह के वेरिएंट्स निकल कर आते हैं डेडपूल के। तो वहाँ से 10 लोगों को छांटना थोड़ा मुश्किल काम है, पर फिर भी हम लोग छांटेंगे। अब पावरफुल की बात नहीं करेंगे इसमें हम लोग, जैसे कि कॉमिक्स में गैलेक्टस पुल भी है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कि यार गैलेक्टस कितना पावरफुल है ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी, पर फिर भी आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 की ही बात करेंगे। सो बी रेडी। अब नंबर 10 पर हमने रखे हैं डेडपूल 2099। जी हाँ, ये उसी यूनिवर्स से है जहाँ पर स्पाइडरमैन 2099 प्लेस करता है। अब ये डेडपूल एक फीमेल है जो कि एक हीरोइक पाथ पर चलती है। मतलब कि इस वाले डेडपूल को एक तरफ से अपने आप को हीरो प्रूफ करना रहता है, क्योंकि अपना वेड विल्सन कभी भी एक पूरी तरह से सुपर हीरो, एक अपने आप को हीरो के रूप में कभी स्थापित नहीं किया है उसने खुद को मार्वल कॉमिक्स में। और इसके पास एक ऐसा चैलेंज रहता है जो खुद को प्रूव करती है। नंबर 9 पर हमने रखे हैं ग्वेन पुल को। अब ग्वेन स्टेसी आपको मालूम ही है कि मार्वल कॉमिक्स में इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। अब ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके पास फोर्थ वॉल ब्रेक करने की क्षमता तो रहती है, पर इसको ये भी पता रहता है कि मार्वल मल्टीवर्स की एक कैरेक्टर है ये, तो इसीलिए ये अपने मन मुताबिक प्लॉट को अपने हिसाब से बेंड कर देती है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब नंबर 8 पे है जेन पुल। अब मार्वल कॉमिक्स में डेडपूल को जानते ही हो कि ये कितना ज़्यादा वायलेंस से भरपूर है। मतलब कि इसको खुना कच्चा ज़बरदस्ती कुछ भी करता है। पर ये स्टोरी ऐसी है कि जहाँ पर रेड स्कल है वो पूरे प्रोफेसर एक्स को मैनिपुलेट कर लेता है और सभी मार्वल के हीरोज़ है उनको चेंज कर देता है, उनकी पर्सनालिटी चेंज करवा देता है। जिसके बाद जो अपना डेडपूल जो है वो महात्मा बन जाता है। मतलब कि यार ये शांति के बदले, मतलब कि अशांति के बदले शांति चुनता है, एकदम पीसफुल कम्युनिटी चाहता है ये दुनिया में। अब नंबर 7 पर हमने रखे हैं वुल्वरीन पुल को। अब डेडपूल को मालूम ही आप लोगों को कि एक तरफ से इमोर्टल है वो, उसको मार नहीं सकते हो, ऊपर से इसको वुल्वरीन के एडमेंटियन की क्लॉस मिल जाए और खतरनाक टाइप की हीलिंग फैक्टर और जंगली पने आ जाए तो फिर क्या होगा। तो भाई ये डेडपूल के सबसे पावरफुल वर्जन्स में से आता है क्योंकि इमोर्टल है, उसके बाद इसके हीलिंग फैक्टर सब इन्हेंस हो जाते हैं, उसके बाद इसके क्लॉस जो हैं वो एडमेंटियम के हैं जो बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं। तो भाई इससे ज़्यादा पावरफुल क्या होगा। मतलब कि है पावरफुल और भी हैं, पर ये सबसे बेस्ट में से आता है। अब नंबर 6 पे है ग्रूट पुल। अब आपको मालूम ही है कि ग्रूट कितना ज़्यादा एडोरेबल है और पावरफुल तो है ही वो। उसके बाद वेनम कितना ज़्यादा, मतलब कि एक तरफ से साइको है। अब इस वाले डेडपूल के वर्जन में ये लॉजिक चलता है कि इसमें अपना डेडपूल कुछ बोल नहीं पाता, और आप लोगों को मालूम ही है कि डेडपूल साला भले मारे या ना मारे अपनी बातों से जरूर मार देगा। अब इसके में बस वो एक ही शब्द बोल सकता है, वो है आई एम डेडपूल, बस यही। अब नंबर 5 पे है गैलेक्टिक पुल। अब मान लो डेडपूल को गैलेक्टस की पावर्स मिल जाए तो क्या हो जाएगा। मतलब कि कॉस्मिक पावर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तो हो ही जाएगा, अब साइज में भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए यूनिक है, इसलिए इसको नंबर 5 पे रखे हैं। बाकी कॉमिक्स में तो ये मर जाता है, मतलब कि दूसरा डेडपूल अपने प्लेन को इसमें क्रैश कर देता है तो ये मर जाता है, पर अदर एक और डेडपूल के वेरिएंट को अपने साथ ले जाता है। और फिर भी डेडपूल मालूम ही है कि इमॉर्टल है, तो इसको कंफर्म मरा हुआ तो नहीं बोल सकते अपन लोग, पर फिर भी ये गैलेक्टस का और डेडपूल का सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में से एक है। अब नंबर 4 पर हमने रखे हैं डायनासोर डेडपूल को। अब इसको फोर्स ऑफ नेचर भी बोलते हैं, जिसके ऊपर मतलब इसका राइडर जो होता है वो मून बॉय रहता है, और ये डेडपूल फोर्स का एक मेंबर है। बाकी साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और हेल्प करता है नेचर को सिक्योर करने में। अब आपको मालूम ही है कि डायनासोर डेडपूल है तो पावरफुल तो होगा ही, इसलिए पावरफुल वर्जन्स में भी आता है। इसके बाद नंबर 3 पर हम रखते हैं अल्टीमेट डेडपूल को। अब ये अर्थ 1610 का है, जहाँ पर ये इकलौता ऐसा फाइटर रहता है जो वकांडन वॉर्स को एक तरफ से बच जाता है वहाँ से। अब बचने के बाद इसका पूरा स्किन जल जाता है, उसके बाद ये कभी अपने स्किन पर कोई मास्क वगैरह ये सब नहीं लगाता, अपनी जली हुई स्किन से ये आगे क्रिमिनल्स को फाइट करता है, उसके बाद क्रिमिनल से क्या म्यूटेंट्स को ये भगाता है।
अब नंबर 2 पर हमने रखे हैं डेथ मास्क को। अब इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इस स्टोरी लाइन में रीड रिचर्ड्स जो है वो डेडपुल के ब्रेन ट्यूमर का इलाज ढूंढ लेता है। उसके बाद डेडपुल को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस मिलता है। उसके बाद ये खुद का एक एम्पायर खड़ा कर लेता है। उसके बाद इस यूनिवर्स का वो डेडपुल जो है वो एक तरफ से डॉक्टर डूम बन जाता है और खुद का नाम रखता है डेथ मास्क। अब इस यूनिवर्स का जो डॉक्टर वान डूम है वो अलग ही उसके मतलब कि इसके थोड़ा ख़राब हालत रहती है। अब नंबर 1 पर मैंने 2 कैरेक्टर्स रखे हुए हैं। एक तो है वेनमपुल और उसके बाद डेडपुल। वेनमपुल आपको नाम से ही पता चल जाता है कि डेडपुल जो है वो वेनम का होस्ट बन जाता है। उसके बाद भाई अलग ही कांड करता है, मतलब कि अलग ही कांड, मतलब कि एक तरफ से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बन जाता है ये। अब दूसरे नंबर पर डेडपुल को रखे हैं। अब डेडपुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा वायलेंस वर्जन में से एक है, मतलब कि अपने यूनिवर्स को पूरा ख़त्म कर देता है। उसके बाद मार्वल मल्टीवर्स की तरफ भागता है। तो ये डेडपुल का वर्जन बहुत ही ज़्यादा सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। डेडपुल के हमने टॉप 10 11 हमने बोल दिए हैं, पर टॉप 10 ही माना जाएगा। एक तो हमने ऊपर नीचे करे हैं कैरेक्टर्स को। बाकी आप लोगों को कैसे लगे टॉप 10 अल्टरनेट वर्जन्स ऑफ डेडपुल, कमेंट जरूर करना। अब मेरा इनमें डेडपुल है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस क्रेजी है वो।